असल में है क्या कि एक जो कहावत है आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। वक्त आ गया, जो लोग अनपढ़ गंवार हैं वो जाकर के वहां बैठे हैं और कानून बना रहे हैं, और जिनके आगे विद्वान लगा है उसको बेड़ियां पहनाने की इन लोगों ने तैयारी कर ली है। दरअसल ये हुआ इसलिए कि हम लोग इंतजार करते रहे, जब हमारी बारी आएगी तब हम लोग कुछ बोलेंगे। कानून जब लाया गया था तो दो बातें कही थी इस सरकार ने कि अंग्रेज के पुराने कानून को हम हटाने जा रहे हैं। तो अंग्रेज का कानून क्या हटाया उन्होंने? जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए कानून में प्रावधान रखे थे उसमें से कोई प्रावधान नहीं हटाया गया। हटाया सिर्फ ये कि मैंने बनाया है कानून, ये दिख जाए। जब अभी आप सब हम सब जाते हैं बेल के लिए या किसी पिटीशन को दायर करते हैं तो हमारे माननीय जज साहब पूछते हैं पुरनका में कौन सेक्शन होता है हो, तो फिर हम लोग बताते हैं पुरनका में ये सेक्शन होता है। आप समझ लीजिए कि गांव का एक गंवार व्यक्ति भी कहता था 302 का मतलब मर्डर और 307 का मतलब है हाफ मर्डर, यानी कि इस बात को रटने में 150 साल लगा था। इन लोगों ने कोई अच्छी बात उस कानून में मुझे तो समझ में आता है कि नहीं की है, सिर्फ ये दिखाने का कोशिश किया है कि जब इस कानून में कोई कठिनाई लोगों को आएगी पढ़ने में तो उसे याद आएगा कि वर्तमान निरंकुश सरकार ने ही इसको बनाया है और उसको याद करके वो सिहर जाए। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे, वो जब दंड देते थे तो सार्वजनिक रूप से देते थे ताकि दूसरे लोगों को ये मैसेज चला जाए कि ये दंड इसी तरीके से दिया जाता है। मैं एक वाकया छोटा सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथी और मेरे वरीगण ने बहुत कुछ विधेयक पर कह दिया है। जन स्वराज की एक बैठक चल रही थी ज्ञान भवन पटना में। प्रशांत जी बैठे थे और उनके आसपास सारे अधिवक्ता थे बिहार भर के आए हुए। सासाराम में इस समय जो महासचिव बने हैं वो अधिवक्ता सामने बैठे थे। उन्होंने प्रशांत किशोर से पूछा हमारी उपस्थिति में कि अगर आप जीत जाएंगे तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? जो सच्चा हृदय का व्यक्ति होता है वो सीधा रिएक्ट कर गए कि आपको ये बोलते लज्जा नहीं आई? जो व्यक्ति सबको सब कुछ दिलाता है, जो दूसरे को अधिकार दिलाता है, आप झुकी झोपड़ी में बैठते हैं और मुझसे पूछते हैं मेरे जैसे अजनबी व्यक्ति से कि मैं आपको क्या दूंगा? अरे आप तो संसार को सब कुछ बांट सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात थी। हालांकि बात थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई लेकिन बात सच्ची थी कि जो व्यक्ति दूसरे को न्याय दिलाता है वो उसके लिए उसके चारों तरफ एक बड़ा बेड़ी जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे न्यायपालिका के माननीय चीफ ने जिस दिन रिटायर कर रहे थे तो बयान दिया कि सभी सीनियर को चाहिए कि अपने जूनियर को पूरा पैसा देवे। तो उपदेश तो जब तक उनका कार्यकाल रहा चाहते थे कानून पास कर देते, वो चाहते तो सरकार को यह आदेश दे देते, ये मानवाधिकार की बात है, यह हक की बात है, यह संविधान की बात है, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उनके अधिकार के लिए सब कुछ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में बोलने से तो सवाल यह है कि अधिवक्ता तो किसी का कुछ नेता नहीं है, सरकार तो कुछ देती नहीं है, अपना कूपन अपनी व्यवस्था और उससे जो आय होता है उसी से आप और हम खुशहाल हैं। अब उस पर भी हमको इसलिए लगाया जा रहा है कि पूरी व्यवस्था को एक तरह से इन लोगों ने दबोच लिया। आम आदमी बोलने की स्थिति में बचा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने समझ लिया है कि अब एक ही ऐसी व्यवस्था है जो अधिवक्तागण है वो आवाज उठाएंगे, और जिस तरह अंग्रेज के वक्त में अधिवक्ताओं ने आजादी के आंदोलन में कूद करके अंग्रेज को यहाँ से उठा के फेंक दिया था, उसी तरीके से एक बार फिर सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। इसलिए इन अधिवक्ताओं को पहले चढ़ा लो, कभी नहीं देश गुलाम बन सकता है। और इस गुलामी की पेड़ी को तोड़ने के लिए हम अपने हक के लिए नहीं जंग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अधिवक्ता तो आजाद है, वो लड़ाई चलेगी और जहां तक मेरे सभी साथी एक साथ हैं वो पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद।